मंच पर आज इस उद्घाटन में एक स्पष्ट सवाल है, विपक्ष का कोई भी नेता क्यों नहीं है? क्या सोच है इसके पीछे? हाँ, मैं इसका बिल्कुल जवाब दे रहा हूं। देखिए, पहली बात तो मैं इनसे कहना चाहता हूं, अभी अपने फैक्ट चेक कर ले मान्यवर। संसद का प्रोजेक्ट बहुत पहले, कोविड से पहले स्टार्ट हो गया था, कार्रवाई भी शुरू हो गई थी। आप आके यहां पे इतना असत्य बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं कि कोविड के दौरान इन्होंने इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया। सब कुछ पहले हो चुका था, यह फैक्ट आपको पता होना चाहिए। दूसरा, आपने कहा कि आप बहुत बड़े हिंदू हैं, काली माता का बहुत बड़े वो करते हैं। हमने भी देखा कि चुनावी मंच से ममता बनर्जी जी ने चंडी पाठ किया, जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी बोला, और जब काली माता के बारे में अपमानजनक और इतने घटिया बातें कही गई तो उसके बाद सिर्फ ये कह के पल्ला झाड़ लिया कि ये तो निजी बयान है। तो ये दिख गया कि चुनाव के लिए आप कितने बड़े हिंदू हैं और वास्तविकता में कितने बड़े हिंदू हैं। यह बिल्कुल साफ हो गया। इमीडिएटली रिएक्शन तो किया ना नुपुर शर्मा जैसे। आपको मान्यवर दिखाई नहीं पड़ रहा है। अरे भाई, इमीडिएटली नहीं, आप अपने टर्न पर रिएक्शन दीजिए। मैंने शांतनु जी आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज। आपने अपने टर्न, सुधांशु आपने अपने टर्न पे, शांतनु दा, मैंने नहीं बोला था आपके बीच में। अब मैं फैक्ट बोलता हूं भाई, ये निर्माण कार्य था, कोई विधायी कार्य नहीं था कि आपने कहा कि इसमें सब लोगों को होना चाहिए। यहां पर कौन किस कैपेसिटी में था? प्रधानमंत्री जी थे जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया हुआ है। दोनों सदनों के प्रमुख थे, यानी लोकसभा के स्पीकर और आपको इस समय राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर हरवंश जी नजर नहीं आ रहे हैं, हमारी पार्टी के हैं का। और इसके अलावा चूंकि ये नगर विकास और विभाग इसका निर्माण कर रहा है, तो नगर विकास मंत्री वहां पे थे। तो एक निर्माण कार्य है, ये कोई विधायी कार्य नहीं है। और दूसरा सवाल उनका है जी, सुधांशु जी, दूसरा सवाल उनका है कि क्या भारत में सिर्फ हिंदू धर्म है? नहीं, आप पूरी बात करें, पूजा क्यों होगी सिर्फ? ठीक है, उसी अब अगले इसी बिंदु पे तो मेरा सवाल है कि मुसलमानों को, क्रिश्चियन को क्यों नहीं बुलाया? अच्छा रुकिए। हाँ, मैं वारिस पठान आपको भी जवाब दे रहा हूं, अरे दोनों को जवाब दे रहा हूं। और मैं पहला एक प्रश्न बता रहा हूं, इसका उत्तर मैं अपेक्षा करूंगा तृणमूल कांग्रेस और दुबे जी दोनों देंगे, और दूसरे वाले का वारिस पठान देंगे। ये बताइए, अगर आप कहते हैं कि भारत के अंदर यह प्रतीक आपको सांप्रदायिक नजर आते हैं, तो महात्मा गांधी की समाधि पे लिखा हुआ हे राम सांप्रदायिक है कि राष्ट्रीय है? और तृणमूल कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, अगर वो राष्ट्रीय है, भारत की भावना का प्रतीक है, तो जय श्री राम कहने वाले अपराधी कैसे हो जाते हैं? और राम यदि सांप्रदायिक नहीं है, वह राष्ट्र के प्रतीक है, तो कांग्रेस से पूछना चाहता हूं वह काल्पनिक कैसे हो जाते हैं? ये दोनों का जवाब दे दे महात्मा गांधी। और अब मैं नेशनल एम्बलम का जवाब पूछ रहा हूं, पूरी बात कर दूं। देखिए मान्यवर, इसमें लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद जो है, उपनिषद क्या सिर्फ धर्म के प्रतीक हैं? उपनिषदों का अध्ययन करके उनका फारसी में अनुवाद कराया था दारा शिको ने, जो मुगल शहजादा था, उसने भी पढ़ा उसको और उसका नाम रखा सिर्रे अकबर वर्ड्स ऑफ गॉड। और आर्थर शोपेनहावर जो बहुत बड़ा यूरोपियन था, उसने कहा उपनिषदिक फिलॉसफी द हाइट ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट, यानी इसमें हिंदू धर्म से परे जाकर भी इसको प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट ह्यूमन विजडम का। अब मैं वारिस पठान से पूछना चाहता हूं, भाई आप बताओ, आप मुंडकोपनिषद में बिलीव करते हो कि नहीं? बोलो हां या ना, समझ में आएगा कितने बड़े सेकुलर हो। तीनों इस पर अरे भाई, हमारा देश सेक्युलर कंट्री है कि नहीं? सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्री है या नहीं? सेक्युलर कंट्री की तो बोलिए ना, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद का विश्वास है कि नहीं? सेक्युलर के हिसाब से क्या आपको मुसलमान नहीं दिखे? ठीक है, एक बार शांतनु जी भी जवाब दे लें, बारी बारी से सबको दिखाइए। ठीक है, बारी बारी से मैं आ रही हूँ वारिस पठान साहब, इसके बाद फौरन आ रही हूँ शांतनु जी से, चूंकि एक रिमार्क लेना है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी की भी समाधि पर हे राम लिखा है, तो क्या वो सांप्रदायिक हो गया? जय श्री राम के नारे लगे थे तो सड़क पर ममता बनर्जी ने आपा खो दिया था, ये सवाल भी उन पर उठा था। शांतनु जी एक एक करके तीनों से इसका जवाब हम दे रहे हैं कि इसका जवाब हम दे रहे हैं। हे राम कहने वाला महात्मा गांधी को जो एसोसिनेट किया, वो नाथुराम गॉड्स का पूजा करता है। बीजेपी पूजा करता है किसका? नाथुराम गॉड्स का। कौन किसको मर्डर किया? महात्मा गांधी जी का। जो नाथुराम गॉडसे की पूजा करते हैं, सुधांशु जी जवाब दीजिए। हे राम को मरने वाला नाथुराम गॉडसे है। ठीक है, एक एक करके फेस ऑफ करा रहे हैं जल्दी से। सुधांशु जी, आपका साध्वी प्रज्ञा क्या बोला, बोलिए। मैं कहता हूं, मेरा लीडर हाँ, सुनिए, महात्मा गांधी जी का, अब बोल लूं मैं, अपनी बात बोल लूं? ठीक है। महात्मा गांधी जी का पूरे देश में जो सम्मान और स्थान है, वो एक व्यक्ति के नाते नहीं है, एक विचार, प्रेरणा और वैचारिक अधिष्ठान के नाते।
उस व्यक्ति यानी उस शरीर की हत्या की नाथूराम गोडसे ने। और जिस दिन आपने जय श्री राम को अपराधी कहा, उनके विचार और वैचारिक अधिष्ठान की आत्मा थे राम, उस दिन आपने आत्मा की हत्या की। आप बोले शांति मायने तो ये रखता है सर कि नाथूराम गोडसे पर आप क्या बोलते हैं सुधांशु विचार जी? और आत्मा की हत्या। आप बताइए, शरीर का सुधांशु जी। हत्यारा बड़ा या आत्मा का हत्यारा बड़ा? बताइए। महात्मा जी। गांधी के व्यक्तित्व का शांति हत्यारा प्रोग्राम बड़ा, कौन सा पार्टी उनको का है? महात्मा बोलिए। जिस चीज ने बनाया वह बड़ा या शरीर का हत्यारा प्रोग्राम बड़ा? आपका पार्टी का है मैं कि नहीं है? नाथूराम गोडसे की आलोचना करने को तैयार हूं। आप शांति कहिए, प्रोग्राम कौन सा आप ये पार्टी का कहिए है? कि ममता बनर्जी को भी आप कहेंगे उनकी आलोचना करते हैं, और दुबे जी कहते हैं सोनिया गांधी की आलोचना करते हैं। इन दोनों ने ज्यादा बड़ा अपराध किया है, महात्मा गांधी के विचार और आत्मा की हत्या की। अब जवाब दीजिए। नाथूराम गोडसे पर क्या बोल रहे हैं आप सुधांशु जी? हाँ, मैं ये बोल रहा हूं, नाथूराम गोडसे ने शरीर की हत्या अरे की जवाब ही नहीं है और तो क्या तृणमूल बोलेगा? कांग्रेस और कांग्रेस ने महात्मा गांधी की आत्मा की हत्या ओ, की। शरीर महात्मा और गांधी एक महात्मा व्यक्ति गांधी नहीं थे, अलग है। हाड़ मांस के टुकड़े नहीं थे। ठीक। अरे एक जीवन व्यक्ति को के रूप में उनकी ठीक। हत्या अबे हुई। दुबे जी, उनके अबे दुबे जी, विचार ठीक है। की हत्या की। अबे बताइए, दुबे जी, शरीर का हत्यारा बड़ा या आत्मा का अबे हत्यारा दुबे बड़ा? ये मैं दोनों के लिए ईमानदारी से बात करिए।